हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू पढ़ले साइंस। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। यार मेरे पसीने छूटे पड़े हैं, बहुत पसीना आ रहा है। आज इस स्टूडियो में आके पढ़ाने से पहले इतना पसीना आ रहा है ना, क्या बताऊँ यार। मेन मतलब है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एसी के बावजूद देख रहे हो आप कितना पसीना। यार मैं परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। आप लोगों की भी तबीयत ना बिगड़ जाए, राइट? तो इसके चलते अपनी आपकी हेल्थ की बिल्कुल ध्यान रखना, है ना। गर्मी को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सीरियसली इससे बहुत तबीयत खराब हो जाती है। तो भाई ठंडा पीना खाते रहिए, है ना। ठंडी ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, है ना। चिल है, सारी चीज़ ऐसे करते रहो। एंड हाँ, जो बच्चा पढ़ाई का बहाना ले रहा है कि यार मेरे यहाँ गर्मी लग रही है, ये सब वो सब, स्टडी टेबल मेरी उस रूम में है जहाँ मेरा एसी नहीं है, इवन फैन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कुछ भी चीज़ है यार, उस चीज़ को एक बहाना लेके काम मत करना कि गर्मी है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये दिक्कत वो दिक्कत। ऐसी जगह बैठ के पढ़िए, इवन स्टडी टेबल उस रूम में शिफ्ट कर लिए जो रूम थोड़ा ठंडा हो, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, क्योंकि भाई पसीना बहुत आ रहा था, है ना। उसके चलते फिर मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, क्योंकि एसी वाले उसमें आ गया हूँ, ठीक है। चलो अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं अब, है ना। तो आज का आ गया है आपका लेक्चर नंबर 4, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के ऊपर। आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर कि ये मान लो कि यहाँ से आपका क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। यहाँ पर आप 3 स्टार इसको कर दो, यहाँ पर लिख देंगे कंफर्म। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आने वाला है, कंफर्म क्वेश्चन। अब या तो इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे आपका या तो डेरिवेशन आएगा सीधा का सीधा, या फिर आपका एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट। ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। और आपको करना किस चीज के लिए? एक सर्कुलर रिंग के लिए उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ एल देखेंगे, जो कि मैंने लास्ट टर्न पे आपको क्वेश्चन दे रखा था, होमवर्क क्वेश्चन, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम देखेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, ठीक। और यही है आपका आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम आज कवर करने वाले हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे ई वर्सेस एक्स ग्राफ, किसके लिए? रिंग के लिए ही बात करेंगे, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे एक्सिस पे आप डिस्टेंस आगे जाते हो या पीछे जाते हो तो कैसे वेरी करती है, राइट। उसको करने के बाद हम आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस रिंग की एक्सिस पर किस पोजीशन पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, वो बात करेंगे। देन थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम बीच में ही करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की जो बिल्कुल एकदम एकदम से स्पीड आएगी ना, वो आएगी जब आप फ्लक्स वगैरह, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वगैरह पढ़ लोगे, देन आपको सारी चीजें, क्वेश्चंस वगैरह वहां ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर दें आज का लेक्चर। इससे पहले थोड़ा मेरे को बताएगा कोई बच्चा, थोड़ा सा, कि हमने लास्ट टू लास्ट टर्न, जो कि अभी 3 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें हमने बेसिक से कवर करते हुए कूलम्स लॉ तक जाते हुए और हमने कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के बारे में बात कर ली थी। एंड लास्ट क्लास में हमने एक चीज देखी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी देखी थी, यहां पर लिख दूं, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की थी, उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हो रहे थे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम एक पॉइंट चार्ज नहीं है जिसकी वजह से हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, करेक्ट। ये होता था dq इक्वल्स टू लैम्डा dx। दूसरी चीज, अगर आपको याद हो तो एक सर्कुलर आर्क की वजह से, ये मेरा एक सर्कुलर आर्क है, इस पे अगर कोई चार्ज फैला हुआ है, मान लो पॉजिटिव चार्ज इस पे फैला हुआ है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी? कहां पर? एक इस सर्कल के मिड पॉइंट पर बच्चों क्या होती थी? अब इसका एंगल अगर अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मेरी निकल के आती थी वो कितनी आती थी? 2k लैम्डा ओवर r। व्हाट इज r हियर? r इज द रेडियस, साइन अल्फा बाई 2। व्हाट इज अल्फा बाई 2? यहां पर जिस साइन का जो एंगल है वो क्या है? सेमी सर्कुलर आर्क एंगल, इस पूरे एंगल का आधा एंगल है। बोलो ठीक है, इतनी चीज याद है। चलो, इन थोड़ी बहुत चीजों को डायरेक्टली याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। यार पसीना नाम नहीं ले रहा है जाने का, इस चीज को इग्नोर करेंगे और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। आज देखते हैं पसीना हारता है या मैं। चलो अब आते हैं, अपन डायरेक्टली आ जाते हैं कि भाई हमसे क्या पूछा जा रहा है। आ जाओ भाई, अब हमसे बात करने में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ है। मैंने आपको लास्ट क्लास में सेम चीज दी थी,
क्वेश्चन दिया था, क्या बोला था मैंने कि एक रॉड है मेरे पास और एक वर्टिकल रॉड है। हमने वैसी वाली रॉड की तो बात कर ही ली थी बच्चों, अगर आपको याद हो तो। कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल। हम वर्टिकल लेंथ की एक रॉड की बात करेंगे जिसपे चार्ज क्यू चार्ज फैला हुआ है। और कैसे फैला हुआ है? कैसे फैला हुआ है बच्चों? यूनिफॉर्मली फैला हुआ है पूरी रॉड पर। ठीक है, दिख रही है रॉड? रॉड दिख रही है? वाह यार, बहुत अच्छी रॉड दिख रही है। ठीक है, इस पे कितना चार्ज फैला हुआ है बच्चों? क्यू चार्ज इस पे फैला हुआ है। हमसे क्या बोला गया था? हमसे क्या बोला गया था कि किसी डिस्टेंस आर पर, यहां से किसी डिस्टेंस आर पर, मान लो यहां से किसी डिस्टेंस आर पर मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मान लो ये पॉइंट है मेरा पी पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को बोलेंगे हम पी। यहां पर मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस रॉड, इस पी पॉइंट पर चाहिए। और ये डिस्टेंस कितना मेरे को दे रखा है? उन्होंने बोल दिया ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक, इतनी चीज समझ आई? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहां तक मैं हर लेक्चर में ये चीज बोल रहा हूं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इवन कूलम्स लॉ कब लगाते थे? जब हम पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, करेक्ट। पर अब हम कब लगा सकते हैं? क्या हम लगा सकते हैं डायरेक्टली? क्या इस चार्ज को पूरे को मैं समराइज करके इस पॉइंट पर ला सकता हूं? नहीं ला सकता। इवन ये जो पॉइंट है ना पी, ये मिड पॉइंट पर नहीं है। इसके इस रॉड का मिड पॉइंट तो कहीं ना कहीं यहां होगा बच्चों, यहां कहीं मान लो, सही है, लेकिन ये मिड पॉइंट पर नहीं है, राइट। तो हम डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम पॉइंट चार्ज के लिए तो नहीं पता, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते थे? एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते थे, टेस्ट चार्ज को यहां रख दो जहां भी आपको चाहिए। वहां टेस्ट चार्ज की वजह से क्या करते थे? जो भी हमारी फोर्स आती थी, जो भी हमारी फोर्स आती थी इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली, उसको इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते। यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी, राइट। और यहां पर ये चीज क्या है हमारी? टेस्ट चार्ज, यही होता था। हाँ, लेकिन ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता था। ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता था कि मेरे पास एक पॉइंट, रिवाइज कर लो मैं बता देता हूं। एक पॉइंट चार्ज है, कैसा? प्लस क्यू, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए जो कि पॉइंट पी है। और इसके बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी? इस डायरेक्शन में होगी ई। और वो कितनी आती थी? ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस रॉड के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इस रॉड के लिए हम क्या करेंगे? एक काम कर लेते हैं, हम पूरा चार्ज पूरी रॉड पे फैला है तो हम एक काम करते हैं, इस रॉड का छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत? छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। और कैसे ले लेते हैं? किसी डिस्टेंस x पर ले लेते हैं। मान लो यहां तक की कोई डिस्टेंस x है, इस डिस्टेंस पर जाके मैं क्या करूंगा? एक dx थिकनेस का, कैसा? dx थिकनेस का एक रॉड का पार्ट काट लूंगा छोटा सा। अब मुझे बताओ, पूरी रॉड पे चार्ज q है, तो छोटे से हिस्से पे चार्ज क्या होगा? छोटा सा चार्ज। कितना मान लूं? dq चार्ज होगा इसके ऊपर। कितना? dq चार्ज होगा इस हिस्से में, dq चार्ज होगा ये वाला, करेक्ट। ठीक है, और ये चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है कि नहीं? बहुत छोटा, इस रॉड पे बहुत, मान लो 100 चार्जेस हैं इस रॉड पर, है ना, 100 चार्जेस हैं, और उसमें से हमने इतना छोटा ले लिया कि उसमें से केवल एक ही चार्ज बचा है। बोलो समझ आया? हाँ, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए? एक की वजह से चाहिए? नहीं, हमको तो पूरी रॉड की वजह से चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां ऐसे जैसे dq काटा वैसे यहां पर निकल जाएगा। इस dq की वजह से आ जाएगी, कहां पर आएगी? थोड़ा बहुत फील आ रहा है? थोड़ा बहुत नहीं, पूरे ही आना चाहिए। इस रॉड की वजह से कहां पर आएगा? सोचो जरा, सोचो, इस डायरेक्शन में आएगा। चलो इसको हम ना वाइट से बना देते हैं। इसकी वजह से कितना आएगा? देखो, इसकी वजह से आएगा कुछ इधर, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि कौन सी होगी? DE। छोटे से चार्ज dq की वजह से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी DE। अब मैं क्या करूंगा? ऐसे ही छोटा था, फिर काट लूंगा कहीं ना कहीं, फिर काटूंगा, फिर काटूंगा एंड फिर काटूंगा। उससे क्या होगा? dq 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 चार्ज को जोड़ता जोड़ता चला जाऊंगा। हर dq के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, मान लेंगे DE1 DE2 DE3 एंड एट द एंड उस सबको ऐड कर देंगे और मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो क्या इसी एडिशन को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं? यही तो बात होती है, छोटा सा छोटा एलिमेंट ले लेके ऐड करते जाओ, यही मेरा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि मैंने जैसे छोटा चार्ज यहां काटा वैसे ही मैं इस रॉड से लेके पूरे तक काटना है। सही बात है। ये एंगल को मैं बोल देता हूं फाई,
ये जो बन रहा है एंगल फाई, जहां हमने छोटा सा आर्क काटा है। और सुनो, अब मैं एक चीज और करने वाला हूं यहाँ पर बच्चों, वो चीज क्या है, एक तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर पी पॉइंट से मैं टॉप मोस्ट पॉइंट तक एक लाइन खींच दी, और एक मैंने बॉटम मोस्ट पॉइंट से पी पॉइंट तक के लिए एक लाइन खींच दी। ठीक है, क्यों खींची मैं आपको अभी बता देता हूं। ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब सुनना बच्चों, यहां पर एक्चुअली हम करेंगे क्या, हम डी क्यू काट लेते हैं, तो जब इंटीग्रेशन की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे, चार्ज कहां से कहां तक फैला है, इस पी पॉइंट से क्या बोलेंगे, एक तो यहां से लेके यहां तक चार्ज फैला है। जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो यही तो कहते हैं, छोटा एलिमेंट काट लो, फिर कहां से कहां तक चार्ज फैला है, भाई यहां से लेके यहां तक चार्ज फैला है। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं बच्चों, देखो मैं ग्रीन से बनाता हूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा 1 बोलता हूं, थीटा 1, तो इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, मेरा एरो देखना, यहां पे बच्चे कंफ्यूजन पे आ जाते हैं। मान लो इस एंगल को थीटा 1 बोला है और मैंने इस एंगल को थीटा 2 बोला है। अब मेरी बात सुनना, जब मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, मैं इसको बेस लाइन बोल रहा हूं, इस बेस लाइन से मैं अगर थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है तो मैंने उसको थीटा 1 बोला है, जो कि पॉजिटिव का एंगल है। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि जब मैं नीचे की तरफ घूमा तो उस टाइम क्या हुआ, नीचे की तरफ मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमा हूं तो ये एंगल मैं नेगेटिव का लूंगा। ठीक है, समझ आई ये चीज, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसकी वजह से निकाल लेते हैं और फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, ऐसा काम कर लेते हैं, इस चीज को मिटा दूंगा, ये चीज समझ में तो आ ही गई है। ठीक है, चलो, पता है लास्ट में मैं आपको इसका डायरेक्ट भी बताऊंगा कि फील के तरीके से कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, चलो अब सुनो, तो इसकी वजह से इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, चलो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। एक कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में होगा, और ये एंगल देखो फाई है, ये फाई है। सुनो, ये थीटा 1 जो एंगल है ये ऊपर तक की रॉड का एंगल है, ऊपर वाले पॉइंट, माइनस थीटा 2 जो एंगल है वो नीचे तक। फाई एंगल वो है जहां पर हमने छोटा सा चार्ज डी क्यू लिया है, कितनी थिकनेस का, डीएक्स थिकनेस का। तो ये एंगल कितना होगा, फाई, बोलो सही बात है, ये फाई तो ये फाई, तो इसका एक कंपोनेंट डी कॉस फाई और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ डी साइन फाई। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब इस छोटे से की वजह से दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, करेक्ट। अब सुनना, तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो डीई नेट क्या है मेरा, डीई जो है मेरा वो एक्चुअली है क्या, समेशन है, कैसा, डीई कॉस फाई, जो कि अगर मैं बोलूं तो आई कैप के अलॉन्ग है, प्लस डीई साइन फाई जो कि जे कैप के अलॉन्ग है। अब मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगा रहा हूं बच्चों, क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं यही डी क्यू, यही छोटा सा डीएक्स लेंथ का थिकनेस का रॉड का अगर पार्ट में यहां काटता तो कुछ एंगल ऐसा आता, उसकी वजह से एक एंगल यहां टूटता और एक कंपोनेंट यहां आता, तो फिर पॉजिटिव लेते। एक्चुअल में डायरेक्शन शो कर रहा है। इवन इसको बुक्स में भी पता है क्या दिया होता है, बुक्स में ये वाला जो डी कॉस थीटा है ना, इसको बोला जाता है ई परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है ई परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं, ई पैरेलल। अगर देखा जाए तो कैसे, इस रॉड से पैरेलल है ये डायरेक्शन बिल्कुल, और ये रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। लेकिन मैं ना एक्स और वाई कैप में बात कर लेता हूं, राइट। चलो ठीक है, तो आई कैप क्या है मेरा, यूनिट वेक्टर, और जे कैप क्या है मेरा, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक, चलो अब एक काम करते हैं, अपन डीई की बात कर लेते हैं, डीई की बात कर लेते हैं। यहां पर मुझे एक चीज और बताओ, क्या ये एक्स वेरिएबल है, क्या ये एक्स वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है। देखो ध्यान से, यहां का कंपोनेंट लिया छोटा सा तो x डिस्टेंस है, अगर मैं इसी dq को ऊपर ले लेता तो क्या x वेरी नहीं करता, करता। अगर मैं dq इधर ले लेता तो क्या ये x जीरो नहीं हो जाता, इस लाइन के बेसिस पे हो जाता, राइट। तो मतलब x भी वेरी कर रहा है, इवन थीटा भी वेरी कर रहा है बच्चों। देखो फाई को देखो, यहां से ऐसे देखो, मैं इस एंगल पे मान रहा हूं dq, अगर मैं और ऊपर मान लेता dq तो ये रहा, नीचे मान लेता तो dq के लिए क्या करता, ये रहा। समझ आ रहा है, तो यहाँ पे थीटा भी वेरी कर रहा है और मेरा एक्स भी वेरी कर रहा है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पर सबसे पहले मैं इसके लिए निकाल लेता हूं, किसके लिए निकाल लेता हूं, डीई निकाल लेता हूं कि एक्चुअली में हमारे डीई क्या है, ये क्या है, डीई नेट है, डीई नेट है।
हम यहाँ पर एक्चुअली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी और इसको भी, तो यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी नेट। ठीक है, डीई नेट जो है, जो भी डीई आ रहा है उसका टोटल इंटीग्रेशन कर दो, है ना, प्लस अब डीई नेट कैसे आ रहा है, डीई कॉस थीटा जो हमारा आई कैप के अलॉन्ग है और वाई कैप। तो सबसे पहले मैं डीई की बात कर लेता हूं बच्चों। एक चीज बताओ बच्चों, डीई कैसे आएगा, क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज हो गया डी क्यू मेरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस देखो, यहां पर डिस्टेंस कौन सी लोगे बच्चों मुझे बताओ, क्या ये डिस्टेंस लोगे एक्स या आर लोगे, नहीं, डिस्टेंस उस चार्ज से उस पॉइंट तक की दूरी, चार्ज से उस पॉइंट तक की दूरी मेरे को तो यही दिख रही है, किसी को कुछ और दिख रही हो तो मुझे बता दो, मुझे तो यही दिख रही है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यही शो हो रहा है सबको, यही चीज दिख रही है सबको, अरे ये आर ये एक्स, ये 90 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल, ये 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर 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 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट अपना हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ गई। तो वहां पर मैं क्या पुट करूंगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जो कि डिस्टेंस है इसका होल स्क्वायर। बोलो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये एक्चुअली मेरे पास कितना आ गया, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब एक चीज और हम मिस कर रहे हैं, क्या, कि इस पूरी रॉड पे चार्ज है Q, तो हम यहां पे डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी सबको पता है वो चीज, फिर से लिख देते हैं। एक्चुअली में हमसे बोला क्या गया कि Q चार्ज पूरी लेंथ L पर फैला हुआ है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसकी डेंसिटी हो गई Q अपॉन L। ठीक है, तो अगर छोटा सा चार्ज dq है तो वो कितनी लेंथ पे फैला हुआ है, dx, इसकी भी डेंसिटी तो सेम ही होगी, तो यहां से हमारे पास dq इक्वल्स टू लैम्डा dx आ गया। बोलो ये चीज समझ आई, ठीक है, ये चीज समझ आई, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई। क्या मैं dq की जगह लैम्डा dx पुट कर दूं, बिल्कुल, क्योंकि हमें de चाहिए। ठीक है, आ जाओ, मैं क्या करूंगा, de मेरे पास कितना आया, d आ जाएगा मेरे पास के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही था, देखो वही है। अब मैं डी क्यू की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, यहां पर के लैम्डा डी एक्स लिख दूंगा, डी क्यू की जगह लैम्डा डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो इतनी चीज समझ आई, बिल्कुल। अब सुनना बच्चों, यहां पे वेरिएबल तो एक्स भी है, क्योंकि एक्स एक फिक्स नहीं है। अब एक्स की आप लिमिट लगा सकते हो, कैसे, इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक, है ना, लेकिन आप चाहो तो इसी चीज को आप किस में भी ला सकते हो, आप ला सकते हो इस चीज को थीटा के टर्म्स में भी, थीटा भी तो वेरी कर रहा है, थीटा भी तो वेरी कर रहा है। देखो ये रही मेरी एक्सेस वाली लाइन, ये वाली सुनना, ये एक्सेस वाली लाइन है, मैं कहां से कहां तक जाऊंगा, थीटा 2 से माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, कहां से कहां तक जाना है, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। देखो यहां से देखो, इस पॉइंट से देखो, मैं पी पॉइंट पर हूं, मैं पी पॉइंट पर हूं, ठीक है, ये मेरी एक्सेस है, दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है, माइनस थीटा 2 ये आया नीचे, थीटा 1 ये आया, समझ आया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, एक चीज यहां से रिलेशन निकाल सकता हूं, देखो कैसे, क्या यहां पे आपको दिख रहा है ये फाई एंगल बना रहा है, ये 95 डिग्री, तो tan फाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, सिंस tan फाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, तो x क्या हो जाएगा मेरा, आर टेन थीटा या आर टेन फाई, करेक्ट। अब मैं यहां पर एक्चुअली में dx के टर्म में इंटीग्रेशन नहीं करना चाहता हूं, मैं अगर फाई के टर्म्स में इंटीग्रेशन करूंगा तो इजी पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे को लिमिट दिख रही है साफ साफ, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, ठीक है। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, dx चाहिए मेरे को x की जगह, तो मैं रख दूंगा, dx की जगह क्या रखूंगा पता नहीं। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर करता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देता हूं इस इक्वेशन में। यहां पे देखो लिख देता हूं, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to क्या लगूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इस चीज को डिफरेंशिएट करो, क्या करोगे, देखो
इसको x को डिफरेंशिएट करना है हमें x के रेस्पेक्ट में, इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन करना है r tan थीटा का भी tan फाई का भी x के रेस्पेक्ट में। बोलो ये चीज समझ आई? समझ आई? ठीक है, ये कितना हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में, यहां चीज लिखो, ये 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू r तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, r तो मेरा कांस्टेंट है, देख लो r तो मेरा कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो बाहर निकाल दो। x के रेस्पेक्ट में tan फाई का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो, tan फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan फाई कितना होता है, अरे ये चीज पता है ना, कोई tan थीटा कोई एंगल है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में तो कितना आता है, sec स्क्वायर थीटा, तो यहां से डिफरेंशिएशन करो, कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। अब यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, अंदर घुसते चले जाएंगे, राइट, तो कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, या फाई यहां पर हमने मान रखा है इस एंगल को, तो थीटा की जगह यहां क्या कर दोगे आप, फाई कर दोगे, ठीक है, यहां लिखेंगे हम फाई, एंड फाई का अलग से डिफरेंशिएशन डी फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या यहां से डी एक्स इक्वल्स टू मेरा आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई आ रहा है, बिल्कुल सही। मेरे पास यहाँ से दो चीज़ आई जब मैंने अज्यूम किया x इक्वल्स टू आर टैन थीटा था, जब डिफरेंशिएशन किया तो डी एक्स इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी फाई आया। अब मैं इन दोनों को उठा के यहाँ पुट कर दूंगा। अब बच्चों वही बात हो गई, डिफरेंशिएशन में अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो यहाँ आपको दिक्कत फंस जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा रिवीजन करके रखें बच्चों, है ना, कि मैंने ये कहाँ से कैसे निकाला, इसी वजह से आपके लिए मैंने किया। आर तो कांस्टेंट था, मैंने आर बाहर निकाल दिया। अब क्या करना है, मेरे को फाई तक जाना है डिफरेंशिएट करने, tan फाई का सेक स्क्वायर फाई, चेन रूल, देन उसके बाद फाई का डी फाई बाई डी, ठीक है। अब इसमें डी मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, डी में रखो जरा, डी इक्वल्स टू के लैम्डा, डी एक्स की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा, आर टेन फाई, तो एक्स का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई। बोलो ये चीज समझ आई? अब सुनो, एक लाइन में लिखेंगे इसको, के लैम्डा आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। सुनो यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, आर स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई। बोलो ये चीज समझ आई? ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज और समझ आ गई कि ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो डी निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, के लैम्डा ओवर आर, और क्या बचा मेरा, डी फाई। बस यहां तक हमने डी फाई को बना दिया। अब जो एक्चुअली में काम बचा है वो क्या बचा है, मेरे पास डीई तो आ गया, लेकिन डीई के बाद जो मेरे एक्स के अलॉन्ग है और वाई के अलॉन्ग है वो नहीं आया, उसको निकालना है, ठीक है, उसको निकालना है। अब सुनो, यहां से सीधा जंप करके यहां आओ। अब मैं एक्स के अलॉन्ग वाली निकालूंगा, देखो यहां पर मैं ये निकालूंगा एक्स के अलॉन्ग वाली, या ई परपेंडिकुलर इसको बोल सकते हैं, राइट। मैं एक्स के अलॉन्ग वाली निकाल दूं, डी कॉस फाई, चलो, तो ई एक्स के अलॉन्ग जो है, या डी बोल दो एक्स के अलॉन्ग जो, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी कॉस फाई, करेक्ट, यही है कि नहीं, बिल्कुल है, इंटीग्रेशन लगाया है मैंने। चलो आपको नहीं समझ आया तो इसका इंटीग्रेशन हटा दो, लो, ठीक है। एक्स के अलॉन्ग मेरी कितनी आ रही है, डी कॉस फाई, ये मेरा एक्स के अलॉन्ग शो कर रहा है डी कॉस फाई। अब सुनना, इसको मैं लिख दूं यहां पर, डी एक्स इक्वल्स टू, डी की वैल्यू लिखो, के लैम्डा ओवर आर डी फाई, के लैम्डा ओवर आर डी फाई, और क्या बचा, कॉस फाई, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ गया, डी एक्स इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर, लैम्डा भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, एंड कॉस फाई डी फाई। बोलो समझ आया? अब एक्चुअली में करना है क्या है, इंटीग्रेशन करना है। एक्स के अलॉन्ग जितनी भी आएंगे कंपोनेंट, इस रॉड की वजह से, हर कंपोनेंट की वजह से जो एक्स के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लो अब तो करना ही पड़ेगा, कर दिया मैंने इंटीग्रेशन, डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये ई एक्स के अलॉन्ग जो आ रही है वो टोटल आ जाएगी, ठीक है, इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर, कॉस फाई का इंटीग्रेशन,
साइन फाई होता है। लेकिन लिमिट कहां से कहां तक लगेगी ये मुझे बताओ, फाई की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? -θ2 से θ1। बोलो किसी को दिक्कत है इस चीज में? चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? -θ2 से θ1। बहुत आराम से कराया जा रहा है ये डेरिवेशन, क्योंकि यहां दिमाग से निकलने की जरूरत नहीं है, यहां से दिमाग से निकालना नहीं है, सारी चीजें बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। cos फाई का इंटीग्रेशन, अरे वाइट क्यों हो गया? वाइट नहीं होना है। cos फाई का sin फाई, और लिमिट इज फ्रॉम -θ2 से θ1, ठीक है। तो यहां से x के अलोंग जो आ गई वो कितनी आ गई मेरी? k लैम्डा ओवर r sin θ1 माइनस ऑफ sin θ माइनस ऑफ θ2। बोलो सही है? हाँ बिल्कुल सही। और साइन ऑफ -θ माइनस sin θ, तो ई एक्स के अलोंग जो आ रहा है मेरा आ रहा है k लैम्डा ओवर r sin θ1 प्लस sin θ2, और इसको लिख देते हैं अपन आई कैप, ठीक है। आई कैप इज नथिंग बट, या इसको एक काम करो, यहां से आई कैप हटा दो, यहां से भी आई कैप हटा दो, जी कैप हटा दो, इसको आप लिख दो ए एक्स यूनिट वेक्टर या ए वाई। फील आ रहा है? ए एक्स और ए वाई क्या है? या वाई के अलोंग लिख दो, चलो एक्स भी हटा दो, छोड़ो, एक्स ए भी हटा दो, छोड़ो, एक्स के अलोंग जो भी आ रहा है वो, और ये वाई के अलोंग जो भी आ रहा है वो उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये मेरा x के अलोंग आ रहा है तो यहाँ पे लिख दूंगा x के अलोंग, ठीक है। चीज समझ आई? चलो बढ़िया। अब सेम हमें y के लिए करना है, ठीक है, सेम हमें y के लिए करना है। तो डी वाई क्या आएगा बच्चों? बताओ डी वाई क्या आएगा? डी वाई लिखेंगे तो वो क्या आएगा? y के अलोंग जो थी, y के अलोंग क्या है? डी साइन फाई, डी साइन फाई, इसको लिख दूंगा y के अलोंग कैप, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आई थी? डी का के लैम्डा ओवर आर डी फाई, के लैम्डा ओवर आर डी फाई, एंड साइन फाई ऑलरेडी है इनटू में, ठीक है। तो के लैम्डा ओवर आर साइन फाई और डी फाई, इसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट इज अगेन फ्रॉम -θ2 टू θ1, तो ये कितना हो जाएगा? डी वाई, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ से मेरा ई वाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। के लैम्डा ओवर आर साइन फाई का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस ऑफ कॉस फाई, लिमिट इज फ्रॉम -θ2 टू θ1, के लैम्डा ओवर आर। अब सुनना, इस माइनस को बाहर निकाल लूं या लिमिट को उल्टा कर दूं? माइनस हट जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं, लिमिट को उल्टा कर देता हूं और अंदर का माइनस खत्म, -θ2 से θ1, ठीक। तो के लैम्डा ओवर आर कॉस ऑफ -θ2 माइनस ऑफ कॉस θ1। अब ये चीज बताओ, के लैम्डा ओवर आर कॉस ऑफ -θ क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस ऑफ -θ कॉस थीटा ही देता है, अंदर का नेगेटिव वो खा जाता है, ये आ जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, और ये क्या आया है मेरा? ई वाई के अलोंग, ई वाई के अलोंग। और यहां पर एक काम और कर देना, एट दी एंड वो क्या लिखोगे यहां पर? y का यूनिट वेक्टर, y डायरेक्शन में है, ठीक है। चीज समझ आई? ठीक है। तो यहां से अब आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकल के आई है, जो नेट आई है, ई नेट, वो क्या आई है बच्चों? ई नेट इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर, के लैम्डा ओवर आर साइन θ1 प्लस साइन θ2 एक्स के अलोंग प्लस के लैम्डा ओवर आर cos θ2 माइनस cos θ1 y के अलोंग। इस चीज को मैं अभी के अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, याद कर लो, याद कर लो, फायदे में रहोगे, नहीं याद करोगे तो दिक्कत में रहोगे, बार बार डेरिवेशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हमने एक्चुअली में कुछ नहीं किया, एक छोटा सा पार्टिकल लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी कॉस थीटा डी साइन थीटा दोनों को मैंने लिख दिया। अब मेरे को डी की बात करनी थी, तो हमें ये पता है कि डी तो हमारा थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है और एक्स में,
सो वी हैव टू ऑप्शंस, या तो dx के टर्म में इंटीग्रेशन करना है या हमें डी फाई के टर्म में, मैंने डी फाई चूज किया। प्लस लीनियर चार्ज डेंसिटी मुझे पता थी, तो डी क्या होगा, डी तो अब छोटे चार्ज की वजह से है, के डी क्यू अपॉन उसके बीच का डिस्टेंस चार्ज से पॉइंट का, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, के डी क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लैम्डा डी एक्स से चेंज किया। अब मुझे इसको डी फाई के टर्म में ले जाना था, एक रिलेशन मुझे यहाँ से ही मिल गया, टेन फाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, टेन फाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, एक्स इक्वल्स टू आर टेन थीटा, इन दोनों को पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई आ जाएगा, है ना। देन उसके बाद इसको डी एक्स को और एक्स को, ये x इक्वल्स टू समथिंग एंड dx इक्वल्स टू समथिंग, क्योंकि ये थीटा के सॉरी फाई के टर्म्स में आ गए हैं तो इनको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। देखो इसको फिर मैंने यहाँ पुट किया है, अगर आपको देखे तो देखो के लैम्डा dx की जगह मैंने ये रख दिया एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह ये रख दिया। देन इसको नॉर्मली आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर फाई, ये कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू इतनी आ रही है, केवल थीटा पे डिपेंड कर रहा है, के लैम्डा ओवर आर तो कॉन्स्टेंट है। नाउ मैंने क्या किया, x के लिए निकाला तो डी कॉस फाई, उसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ रहा है x के अलोंग, सेम y के लिए किया मैंने तो ये आ रहा है, दोनों का एडिशन करोगे तो निकल के आ जाएगा। बोलो समझ आया, पक्का समझ आया। इसके ऊपर तो अपन क्वेश्चन भी करेंगे अभी, देखो ये चीज समझ आ गई ना, चलो ठीक है। अच्छा सुनो, अगर इसी चीज को बच्चों, इसी चीज को मैं इनफाइनाइट कर दूं, सुनना इनफाइनाइट कर दूं, किस चीज को, ये जो रॉड है मेरी, ये एक्चुअली में अपन थीटा वन तक गए क्योंकि रॉड की लेंथ मेरी थीटा वन तक ही थी ऊपर तक, और थीटा टू गए यहां तक क्योंकि नीचे तक यहां थी। अगर मैं कह दूं आपसे, आ जाओ अगले टॉपिक पर, आ जाओ आ जाओ, इसको याद करेंगे, क्या लिख दूं यहां पर, याद करेंगे, ठीक है, इसको याद करेंगे। आ जाओ, अब सुनो, अब आते हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट, हमको बहुत दिक्कत होती है, ड्यू टू इनफाइनाइट, ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, अब सुना, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं कह क्या रहा हूं, आपको समझ आ रहा है, मेरा कहने का मतलब समझो। यहां देखो बोर्ड पे मैंने एक्चुअली क्या किया, एक रॉड ऐसी बनाई आपके सामने जिससे आपको दिखे, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरी रॉड अच्छी नहीं बनी, मैं फिर बनाऊंगा, रुको, ये रही, ठीक है, ये मेरी रॉड है, अभी भी अच्छी नहीं बनी, फिर बनाएंगे हम, ठीक है। चलो ये रॉड मेरी बनी, इस पे मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्जेस फैले हुए हैं, सेम चार्ज, क्यू चार्ज फैला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये रॉड एक लेंथ डिसाइडेड रॉड नहीं है, एल लेंथ की, ये रॉड मेरी कैसी है, रॉड मेरी फैली हुई है, कैसी फैली हुई है, टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये यहां से गई हुई इनफाइनाइट के लिए टेंड कर गई, ये भी यहां गई इनफाइनाइट के लिए टेंड कर गई है मेरी रॉड। अब मुझसे पूछा गया है किसी डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ मुझे, किसी पॉइंट P पर, मान लो ये पॉइंट है मेरा P, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ मुझे इस पॉइंट पर। अब आपका आंसर क्या आएगा, अब सुनो, अब आ गई सोचने की बात बच्चों, सुनना मेरी बात सुनना। एक्चुअली मैं जब हम क्वेश्चन करते थे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, देखो कैसे कैसे याद करना है, याद मैं अभी लिख देता हूं क्योंकि आप याद कर लोगे, मैं मानता हूं आपकी बात। ई नेट क्या आया था, जल्दी लिखेंगे अपन, के लैम्डा ओवर आर, देखो याद करने का तरीका, के लैम्डा ओवर आर दोनों में है, एक्स और वाई में, यहाँ क्या आता है, सिंपल साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और ये हो गया मेरा एक्स के अलाउंग, प्लस के लैम्डा ओवर आर इसमें भी आएगा, ठीक है, यहाँ साइन की जगह कॉस आएगा, बीच में माइनस आएगा और थीटा चेंज कर दो, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, और ये आ गया मेरा वाई के अलाउंग, ठीक है। आर क्या होता था, उस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस रॉड का, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात, एक्चुअली में यहां पर जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो ये थीटा वन थीटा टू क्या था,
एक्चुअली में सर थीटा 2 थीटा 1 मेरा था कि ऊपर तक रॉड कितनी है, वो थीटा 1 था, और नीचे तक रॉड कितनी है, वो मेरा -θ2 था। मतलब θ2 नीचे की तरफ एंगल है। माइनस प्लस तो शो करता है कि अपनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज गए, ये हम क्लॉकवाइज गए तो θ1, नीचे जा रहे हैं तो -θ2, अदरवाइज θ2 ही तो एंगल घूमे। चलो सही है। लेकिन सर अब तो अब मैं ये चीज कर सकता हूँ θ1 और θ2? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर अब जो आप एंगल ले रहे हो ना वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर अब लेंथ की रॉड हमारी यहां तक नहीं है, रॉड हमारी इनफाइनाइट तक गई है, पता नहीं कहां तक। तो हमें कोई मतलब नहीं है रॉड कहां तक गई है, हम क्या बोलेंगे, जैसी गई है जाने दो, अपना हाथ फैलाओ, अपना हाथ फैलाओ। देखो ये टेक्निक याद कर लो, फायदा होगा। जहां पर हो वहां बैठ जाओ। मैं बैठा हुआ हूं पी पे, लाइन एक हाथ परपेंडिकुलर। जब ऊपर की रॉड की बात करनी है तो आप क्या बोलोगे, ऊपर की रॉड की बात करनी क्या बोलोगे, चलो रॉड कहां तक है, ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, अभी तक तो रॉड यहां थी लेकिन अब तो इनफाइनाइट है, तो आप क्या कहोगे, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अरे रॉड मिल ही नहीं रही है, कहां तक, इनफाइनाइट तक। कितना एंगल आ रहा है, इनफाइनाइट तक। पीछे तो नहीं करोगे ना, ऐसे तो नहीं करोगे ना 120 है ना, ऐसे कहे देख रहे रॉड को, कहां, इनफाइनाइट तक, एंगल 90 डिग्री, इनफाइनाइट तक देखोगे तो एंगल 90 डिग्री। आप कैसे देखोगे, इनफाइनाइट तक देखोगे ऐसे, तो एंगल 90 डिग्री। और सुनो, और सुनो, अब नीचे भी तो जाना है, नीचे भी तो इनफाइनाइट तक रॉड है, क्योंकि θ2 पूछ रहा है हमसे। यहाँ पे θ1 और θ2 चाहिए, θ1 तो हमारा आ गया, θ1 इज 90 डिग्री। ठीक है, θ2 की बात करते, चलो नीचे रॉड कहां तक है, ऐसे गए अपन नीचे नीचे नीचे, अरे चलती जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट के लिए तो मैं 90 डिग्री पे आ गया, फिर 90 डिग्री पे आ गया। हाथ दिख रहे हो मेरा, हाथ दिख रहा है, हाँ 90 डिग्री, तो ये एंगल भी 90 डिग्री कहीं ना कहीं होगा। आपको फील आनी चाहिए इस चीज की, जो मैं आपको बता रहा हूं इस चीज की फील आनी चाहिए। आपको मेरी चीज समझ आ रही है? ये भी 90 में मिटा देता हूं, लो कोई मतलब नहीं है इस चीज से, लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिना पेन चलाए आंसर आना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं, तो चीजें मजेदार लगेंगी। देखो एक्चुअली में θ1 इज θ2 क्या था, θ1 यहां से ऊपर तक का एंगल और यहां से नीचे तक का θ2, राइट, करेक्ट है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जब ये रॉड ही इनफाइनाइट है तो आप हाथ कहां तक ले जाओगे, 90 डिग्री, नीचे के लिए 90 डिग्री, तो θ1 और θ2 क्या हो जाएगा, दोनों, θ2 भी मेरा 90 डिग्री। रख दो जरा इस इक्वेशन में 90 डिग्री, ई नेट कितना आएगा, k लैम्डा ओवर r साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 1 + 1 2 हो जाएगा, एक्स कैप प्लस k लैम्डा ओवर r cos 90, और ये θ1 θ2 90 और cos 90 कितना होता है 0, तो ये हो गया 0, y कैप। y कैप, चलो जे कैप लिख दो, इसको आई कैप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ये डायरेक्शन शो करते हैं कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए, इसको अगर मैंने रॉड को वर्टिकली भी रखा हुआ है तो एक्स के अलोंग ही आएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ई नेट जो आ रही है मेरी, वो कितनी आएगी, 2k लैम्डा ओवर आर आई कैप। तो अगर आपको थोड़ा फील आ रहा हो, थोड़ा फील आ रहा हो, तो आप सोच पा रहे हो, ऊपर वाले की वजह से, ऊपर वाली रॉड की वजह से k लैम्डा ओवर आर इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। सुनो फील करो, ऊपर वाली रॉड की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। ऊपर वाली रॉड की मतलब समझ रहे हो, यहां से ये रॉड के बीच की जो लाइन डिवाइडेड है पी पॉइंट से लेकर रॉड तक का, इससे ऊपर वाली रॉड, क्योंकि वो भी इनफाइनाइट तक गई है, और इससे नीचे वाली, ऊपर वाली की वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आएगी। इसके दो कंपोनेंट होंगे, के लैम्डा ओवर आर, के लैम्डा ओवर आर। ये नीचे वाली की वजह से कुछ इधर आएगी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, के लैम्डा ओवर आर, के लैम्डा ओवर आर। ये के लैम्डा ओवर आर, ये के लैम्डा ओवर आर कट जाएगा और इस साइड वाले दोनों जुड़ जाएंगे, 2k लैम्डा ओवर आर। ऐसे फील नहीं आएगा आपको, ये अगले क्वेश्चन में मैं बताता हूं। अब एक्चुअली मैं करने क्या वाला हूं, रॉड आदि करने वाला हूं, रॉड आदि कर देंगे और क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन पे। अब मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक रॉड है ऐसी, डरना मत, क्वेश्चन देख देख के कहोगे सर क्या करा रहे हो, क्वेश्चन को समझो। ये रही मेरी रॉड, ठीक है, और इस टाइम मैंने क्या बोल दिया, इस रॉड पे जो चार्जेस फैले हुए हैं वो भी यूनिफॉर्मली है, लेकिन रॉड नीचे से नहीं ऊपर से इनफाइनाइट तक गई हुई है।
ऊपर से रॉड इनफाइनाइट तक गई हुई है, हमें नहीं पता कितनी लंबी रॉड, लेकिन नीचे से फिक्स है। ठीक है, हमसे पूछा गया इस रॉड के इधर से किसी डिस्टेंस आर पे पूछी हुई है। ठीक है, इधर से किसी डिस्टेंस आर पे पूछा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सुनो, मैं क्या करूंगा, सिंपल, पहले तो हम लिख देंगे फॉर्मूला। देखो बार बार लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। ई नेट क्या हो जाएगा, के लैम्डा ओवर आर, पहले तो नॉर्मली साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ये हो जाएगा आई कैप के अलोंग प्लस के लैम्डा ओवर आर। अब उल्टा कर दो कॉस, और थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये हो जाएगा मेरा वाई के अलोंग, या जे कैप कर दो। ठीक है, जे कैप। अब सुनो मेरी बात, इस रॉड के लिए क्या करोगे, हमें चाहिए थीटा 1 थीटा 2। व्हाट इज थीटा 1? थीटा 1 इज द एंगल फ्रॉम द पॉइंट जो, और थीटा 1 कहां से कहां तक है, किसी पॉइंट पी से लेके आप ऊपर वाली रॉड तक कहां तक जा रहे हो, वो थीटा 1, और नीचे के लिए थीटा 2। चलो थीटा 1 फाइंड करो। थीटा 1 फाइंड करने के लिए मैं अपने हाथ को खोलूंगा ऊपर तक, और ऊपर तक कहां तक है रॉड, इनफाइनाइट तक, तो एंगल मेरा 90 डिग्री आ गया। तो यहां पर तो मुझे दिख रहा है कि थीटा 1 इज 90 डिग्री। नाउ बच्चों, व्हाट इज थीटा 2 हियर in this condition, because rod is not infinite to the bottom most point। यहां से नीचे तक infinite नहीं गई है रॉड, यहीं पर एंड है। ये रही मेरी रॉड, नीचे तक कहां है रॉड, कहीं है ही नहीं है, दिख ही नहीं रही। हाथ खोलूं? नहीं खोलूंगा हाथ, क्योंकि रॉड नीचे है ही नहीं है, रॉड वहीं है जहां से आपने स्टार्ट किया है। तो नीचे कोई एंगल आएगा? नहीं आएगा। तो इसके लिए थीटा 2 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। नाउ इन दोनों की वैल्यूज यहां पुट कर दो, तो ई लेंथ कितना आ जाएगा, थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज 0 डिग्री। साइन 90 इज 1, साइन थीटा 2 0 डिग्री मतलब 0। तो एक तो आ गया के लैम्डा ओवर आर आई कैप, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 2 1 एंड cos थीटा 1 90 0 हो जाएगा, के लैम्डा ओवर आर जे कैप। सुनो, इसको मैं आई कैप की जगह और जे कैप की जगह एक्स ही लिखता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब पूछो क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से यही बताया आपको कि एक्स और वाई कैप का मतलब है जिस भी डायरेक्शन में वो है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्स के अलॉन्ग आएगी जो भी आएगी, चाहे पॉजिटिव एक्स हो चाहे नेगेटिव, और ये कितने में आएगी, चाहे पॉजिटिव वाई या पॉजिटिव नेगेटिव वाई में। अब एक्चुअल में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस पूरी रॉड की वजह से कुछ ना कुछ यहां आ रही होगी नेट। चलो नेट छोड़ दो, नेट तो अभी दिख जाएगा आपको। एक्स के अलॉन्ग कितनी आ रही है बच्चों, ई एक्स के लैम्डा ओवर आर। ठीक है, और वाई के अलॉन्ग कितनी आएगी, कुछ ना कुछ यहां आएगी, ई वाई कितनी आएगी, के लैम्डा ओवर आर। करेक्ट, ये कौन सी है मेरी आई कैप, और ये है मेरी जे कैप। और कौन सा जे कैप है, नीचे की डायरेक्शन की तरफ। समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी ये आ गई। इन दोनों का नेट कहां जाएगा, नेट मेरा कुछ बीच में जाएगा, ई नेट। ठीक है, फील आ रहा है? एक्स के अलॉन्ग के लैम्डा ओवर आर, वाई के अलॉन्ग के लैम्डा ओवर आर। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, नॉर्मल सी चीज बताना बच्चों, अगर यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, और मैं आपसे यहाँ किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछो, तो नॉर्मल सी बात है कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में ही आएगी जो कि ई आएगी। फिर इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, आप पी पॉइंट पे बैठे हो और चार्ज आपका पूरा ऊपर की तरफ है, तो कोई सेंस बनता है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आने का? ये जो भी पॉइंट है, सुनना रेड से बताता हूँ, मान लो यहाँ का भी अगर कोई छोटा चार्ज होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही आएगी, यहाँ का भी होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही आएगी, यहाँ का कुछ होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही आएगी, उसकी वजह से नीचे की तरफ आएगी, फिर कोई कंपोनेंट इधर और कोई वाई की तरफ। पॉजिटिव वाई तो आ ही नहीं सकता। आपको फील हो रहा है? फील हुआ कि नहीं? ठीक है, तो यहां से एक्चुअली आपको क्या पता लग रहा है वो चीज समझो। पॉइंट पर आओ, मैं पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ। पॉइंट पर कहाँ, कि एक्चुअल में जब आप बेस पॉइंट पर होते हो और वहां से अगर ऊपर वाले की बात करते हो, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है ऊपर वाले की बात, तो उसकी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के कंपोनेंट आते हैं। ये तो एक्स के अलॉन्ग आएगा के लैम्डा ओवर आर, एक वाई के अलॉन्ग आएगा के लैम्डा ओवर आर, और नेट पूरा नीचे की तरफ होगा। आप याद कैसे करोगे, चार्ज पूरा ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं इस डायरेक्शन में है, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, के लैम्डा ओवर आर के लैम्डा ओवर आर। सेम अगर मैं इसको
सेम अगर मैं इसको बदल दूं क्वेश्चन को, और बस कितना अंतर कर दूं बच्चों, मैं यहाँ पर अंतर कर दूं केवल, यहाँ पर मैं हल्का सा अंतर कर दूं, देखो सुनो, यहाँ पर मैं हल्का सा अंतर कर दूं और अब क्या कर दूं, एक रॉड बनाऊं, ये रही मेरी रॉड, और यहाँ पर मैं अब क्या करूं, इस रॉड के लिए इस पे मैं चार्ज फैला देता हूं, एंड इस बार मैंने रॉड को नीचे से इनफाइनाइट के लिए जाने दिया है कि ये रॉड इनफाइनाइट को टेंड कर रही है नीचे से, और ऊपर से हमारी एक फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ से किसी डिस्टेंस r पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए पॉइंट P पर, ठीक है। अब सोचो इसकी वजह से भी कंडीशन तो वही रहेगी सेम, कंडीशन तो वही रहेगी सेम, कंडीशन वही रहेगी सेम कि नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। लेकिन फर्क कहां पड़ जाएगा बच्चों, अब फर्क कहां पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा डायरेक्शन में, फर्क पड़ जाएगा डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स और वाई के अलॉन्ग आने वाली थी, ठीक है। आपको फील आ रहा है इस रॉड की वजह से कहां आएगी, कहीं ना कहीं नेट इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं नेट इस डायरेक्शन में आएगी। देखो ऐसे कहीं ना कहीं नेट, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा के लैम्डा ओवर आर, और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा के लैम्डा ओवर आर। बोलो समझ आया। तो आप ई नेट डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर, ई नेट इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर आई कैप प्लस का के लैम्डा ओवर आर जे कैप। देखो बच्चों मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर आप इसके अनुसार करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि के लैम्डा ओवर आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 अगर आप वैल्यू रखोगे, ऊपर से देखो, अब ऊपर से देखो, मेरी बात सुनो, ऊपर से देखो, तो अब आप थीटा 1 की वैल्यू 0 रखोगे, थीटा 1 0 कर दो। अगर मैं इस वाले टर्म की बात करूं तो के लैम्डा ओवर आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, नाउ थीटा 1 इज 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज माइनस 90, सॉरी थीटा 2 इज 90, तो थीटा 1 मेरा 0 है एंड थीटा 2 90 है। रखो जरा वैल्यू, के लैम्डा ओवर आर cos थीटा 2 90 0 माइनस cos थीटा 1 0 1, आपका क्या आ रहा है माइनस ऑफ के लैम्डा ओवर आर, और ये y के अलॉन्ग आ रहा है। एक्चुअली में आपका ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, राइट। अब y कैप एक्चुअली में शो क्या कर रहा है, आपकी डायरेक्शन, आपको फील आ रहा है डायरेक्शन, समझ आ रहा है, ठीक है, ये चीज समझ आई, ठीक है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, इस क्वेश्चन को फील करके करेंगे, फील करके। एक क्वेश्चन और करो, अपन बना लेते हैं अब थोड़ा क्वेश्चन को ट्रिकी और बहुत अच्छा सा। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन, अच्छा एक चीज आपके बता दूं, चलो छोड़ो, आप एक्स कैप और वाई कैप छोड़ दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आ जाओ इधर, आ जाओ, एक काम कर दो, इधर इधर डेरिवेशन में एक काम कर दो, हमें जो साइन कन्वेंशन दी है उसी हिसाब से हम रख लेते हैं। ये मेरे आई कैप आया है, ये माइनस जे कैप आया है, तो यहाँ मैं मिटा देता हूँ आपके लिए, मैं समझ रहा हूँ आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं यहाँ मिटा ही देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्टली साइन कन्वेंशन ले लिया, माइनस एंड समथिंग, यहाँ पर मैं ये मिटा देता हूँ, अब आपको दिख जाएगा इजी वे में, ठीक है। ये रहा आई कैप और ये रहा मेरा जे कैप, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। दिस इज माई आई कैप, दिस इज आई कैप एंड दिस इज माइनस जे कैप, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा डी क्यू निकाला था, दैट्स ऑल ओके। ये मेरा आया था आई कैप के अंदर, आई कैप के अलॉन्ग, और ये मेरा जो आया था, ये आया था मेरा माइनस जे कैप, ठीक है, ये आ गया मेरा माइनस जे कैप, ठीक है, यहां माइनस लगा देते हैं, ठीक है, माइनस जे कैप, ठीक है। और अगर यहां भी थोड़ा सा करेक्शन करेंगे तो कहां क्या करेंगे बताओ बच्चों, ये हटाएंगे, कहां गया, यस, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, और मैंने क्या बोल दिया था यहाँ पर, आई कैप ये पॉजिटिव का था और ये नेगेटिव का आएगा जे कैप, ठीक है। अब आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, मैंने आपके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया पूरा, ठीक है, ठीक है। चलो अब सुनो, यहां पर जब क्वेश्चन कराया था इनफाइनाइट के लिए, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, माइनस,
2 सेकंड लगेंगे यार, ये आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो इस चक्कर में, और कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज डायरेक्शन की दिक्कत नहीं आएगी। ये लो आई कैप और ये माइनस का जे कैप, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए सॉल्व करोगे 90 रख दो तो ये कितना आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 0 हो रहा है, यहाँ साइन कन्वेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो 0 हो रहा था, ठीक है। तो आई कैप के अलोंग आगे, यहाँ पर थोड़ा साइन कन्वेंशन की दिक्कत आपको लग रही थी, राइट, कि ये जे कैप के अलोंग आ रहा था, इस इक्वेशन में रख देंगे। अब लो इसको हटा देते हैं, इसको और इसको, यहाँ पर मैं कर देता हूँ आई कैप पॉजिटिव का और ये माइनस का जे कैप, रख दो θ1 एंड θ2, cos θ2 इज व्हाट, θ2 इज व्हाट हियर 0 एंड θ1 इज 90 आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और cos θ2 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये माइनस k लैम्डा ओवर आर, राइट। यहाँ पर आपको क्या रखना है, वैल्यू तो रखना है, यहाँ पर θ1 देखो, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा गया, कोई बात नहीं, आ जाओ। ई नेट मेरा कितना आएगा, k लैम्डा ओवर आर, साइन θ1 इज क्या, इज व्हाट, साइन θ1 इज व्हाट, सॉरी θ1 इज 90, θ2 इज 0, साइन 90 प्लस साइन 0 आई कैप माइनस k लैम्डा ओवर आर कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री, कितना आ जाएगा मेरा, k लैम्डा ओवर आर आई कैप माइनस k लैम्डा ओवर आर जे कैप। डायरेक्शन समझ आ गई है, आई का और नेगेटिव का जी, अब क्लियर होगा। इस केस में मेरे को बता दो, इस केस में और बता दो, इस केस के लिए θ1 और θ2 क्या होगा बच्चों, इस केस के लिए θ1 होगा मेरा 0 डिग्री, क्योंकि ऊपर के लिए तो अपन कहीं मूव ही नहीं करेंगे, नीचे के लिए 90 तक जाएंगे, θ2 इज 90 डिग्री। नाउ इस इक्वेशन में रख दो इस चीज को, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, तो ई नेट मेरा कितना निकल के आ जाएगा, इसके लिए रखो k लैम्डा ओवर आर साइन θ1, व्हाट इज θ1 0 डिग्री प्लस साइन θ2 90 डिग्री, ये तो आ गया मेरा आई कैप के अलोंग, माइनस ऑफ k लैम्डा ओवर आर cos θ2 cos ऑफ 90 डिग्री माइनस cos θ1 0 डिग्री जे कैप, बोलो ठीक है। चलो ये 0 ये 91 k लैम्डा ओवर आर आई कैप माइनस k लैम्डा ओवर आर, ये कितना हो जाएगा साइन 90 0 माइनस 1 जे कैप। अब आपकी डायरेक्शन भी सही शो होने लग गई, इसमें आई कैप प्लस k लैम्डा ओवर आर जे कैप, ठीक है, समझ आया। अब एक्चुअली में हुआ क्या, ये दोनों केस मैंने आपको अलग अलग पढ़ा है, एक बार ऊपर इन्फिनिटी ले गया नीचे नहीं ले गया, एक बार नीचे इन्फिनिटी ले गया ऊपर, और ये क्या था, दोनों का एडिशन था, दोनों का एडिशन था। आपने इसकी वजह से क्या देखा, कुछ ना कुछ नेट यहाँ आएगा, उसका एक कंपोनेंट x एक y, इसकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ आएगा, एक कंपोनेंट x एक y। अब सुनना, इसको डायरेक्ट करूँ, देखो देखना, सुनना, फील लेना, इस रॉड को भूल जाओ, ऊपर वाले की वजह से कहाँ आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ आएगा, कितना आएगा पता नहीं, लेकिन x के अलोंग आएगा एक k लैम्डा ओवर आर और एक इस डायरेक्शन में आएगा k लैम्डा ओवर आर, ठीक है, चलो बढ़िया है। अब सुनना, इस ऊपर वाले को भूल जाओ, इसकी बात हो गई, यहां से बेस पॉइंट से इस ऊपर वाले को भूल जाओ, ठीक है, इस ऊपर वाले को भूल जाओ इस बेस पॉइंट से। ये नीचे वाले की वजह से बात करूं तो कहीं ना कहीं यहां आएगा, कितना आएगा पता नहीं, यहां आएगा तो उसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक इधर और एक इधर, और दोनों कंपोनेंट इक्वल ब्रेक होंगे, तो एक आ जाएगा k लैम्डा ओवर आर और एक आएगा k लैम्डा ओवर आर इस डायरेक्शन में। एक्चुअल में तो ये दोनों ही कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं आपको, और एडिशन में ये आ रहे हैं दोनों, 2k लैम्डा ओवर आर आई कैप, डायरेक्टली आंसर निकाल दिया, समझ आया। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और करके बताओ मेरे को, बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये लो इस चीज को ले लो, ठीक है, एक्चुअली में ये है क्या उसको समझ लो, आपको क्वेश्चन तो हो जाएगा। कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया कोई बात नहीं, आ जाओ, ऐसे आए, ठीक है। चलो तो एक्चुअल में हुआ क्या है, ये डॉटेड लाइन, ठीक है, ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस ही मेरा r, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये मेरी एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड आई है, जो कि ऊपर से इनफाइनाइट से आती हुई आ रही है, फिर यहां पे कुछ लेंथ आई जो कि l लेंथ है,
और यहाँ पर फिर ये सर्कुलर आर्क बनाया और यहाँ पर फिर से एक लेंथ एल। अच्छा ये तो इनफाइनाइट है ना, तो लेंथ एल क्यों लिख रहा हूँ मैं, हटाओ इसको, ठीक है। और फिर यहाँ से वो रॉड आई और इनफाइनाइट को टेंड कर गई। तो एक्चुअली में हुआ क्या समझो, एक रॉड आई ऊपर से इनफाइनाइट से चलती हुई आई, आने के बाद फिर ये सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट हुई, देन उसके बाद ये हॉरिजॉन्टली लेंथ में फैल गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इनफाइनाइट तक चली गई। बोलो समझ आ रही चीज, ऊपर से इनफाइनाइट से एक रॉड आई, देन सर्कुलर आर्क में चेंज हुई, फिर हॉरिजॉन्टली इनफाइनाइट तक फैल गई। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया टेल मी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टेल अस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये रेडियस उसका आर, ये भी उसने बोला हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ इधर सेंटर पे सर्कुलर आर्क की वजह से। अब सुनो क्वेश्चन तो यही धमाके से खत्म कर दूंगा, पूछो कैसे। ये इसके लिए बेस लाइन की तरह काम करेगा, ऊपर वाले के लिए, उसकी वजह से दो आएंगी, एक इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ नेट आएगा, उसकी वजह से दो आएंगी, कुछ ना कुछ नेट इधर आएगा, तो एक इस डायरेक्शन में आएगी के लैम्डा ओवर आर। व्हाट इज आर, आर इज रेडियस, आर यही आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। और एक डाउनवर्ड्स आएगी के लैम्डा ओवर आर। बोलो समझ आई, ये किसकी वजह से आई, इस रॉड की वजह से। अब सुनो एक और चीज ध्यान से देखना, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पर कहां आएगी, कहीं ना कहीं इधर आएगी। ये इनफाइनाइट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, कहीं ना कहीं यहां आएगी। यहां आएगी तो दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ये कितना आएगा के लैम्डा ओवर आर, ये भी आएगा के लैम्डा ओवर आर, ठीक है। और एक और बच गई क्या, सर्कुलर आर्क की वजह से, ये सर्कुलर आर्क पे जो चार्ज फैला हुआ था उसकी वजह से। ये तो बोलना नहीं पड़ेगा ना बार बार कि चार्ज फैला हुआ है रॉड पर, अदरवाइज क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज की वजह से, पूरा चार्ज क्यों है, करेक्ट। चलो ये चीज समझ आई, ठीक है बच्चों। अभी आर्क की वजह से और रह गया, ठीक है, आर्क की वजह से और रह गया, और एक चीज तो और दिख गई मेरे को, ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा। तो ये वाली रॉड की वजह से जो आएगा उस वाली की वजह से आएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। बचेगा क्या, केवल इसका बीच का, केवल इसका बीच का बचेगा। और बीच वाले की वजह से सेंटर पर जो आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, और वो कितनी आती थी बच्चों, कितनी आती थी, कोई बताएगा, सर्कुलर आर्क की वजह से आती थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, आती थी 2k लैम्डा ओवर आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द एंगल जो आर्क बनाता था, ये एंगल मेरा अल्फा है टोटल, ठीक है। अब टोटल एंगल अल्फा कितना है, 90 डिग्री, अल्फा इज 90 डिग्री, तो रख दो यहाँ पर, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नेट 2k लैम्डा ओवर आर साइन ऑफ अल्फा की जगह 90 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 2k लैम्डा ओवर आर साइन ऑफ 45 डिग्री। एंड साइन ऑफ 45 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 आएगा तो 2k लैम्डा ओवर आर इंटू 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 से एक 2 से रूट 2 कैंसिल होगा, तो हमारा जो ई नेट आने वाला है वो आएगा बच्चों रूट 2k लैम्डा ओवर आर। बोलो ये चीज समझ आई। और डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगी, ई नेट। एक्चुअली में हुआ क्या, इस रॉड की वजह से दो कंपोनेंट आ रहे हैं जो व्हाइट की वजह से आए, और इसकी वजह से दो कंपोनेंट आ रहे हैं जो ब्लू की वजह से आए। कुछ नेट इस डायरेक्शन में आएगा, एक इधर टूटेगा, इसकी वजह से कुछ इधर आएगा, एक इधर टूटेगा, एक इधर टूटेगा, राइट। ये चीज कंप्लीट हो गई। अब बचा क्या, एक सर्कुलर आर्क की वजह से, तो इस डायरेक्शन में जो नेट आएगी वो इतना आ रहा है। बोलो क्लियर हुआ, क्वेश्चन से मजा आ रहा है, चलो बढ़िया है। इतनी चीज समझ में आ गई, तो आज आ जाते हैं अपना अगला पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। 90 या 85% में आपको श्योरिटी दे रहा हूं, या तो डेरिवेशन पूरा पूरा आ जाएगा, या फिर इससे बेस्ड एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, एक सर्कुलर रिंग बता रहा है आपको, वो कह रहा है ये रही आपके पास एक सर्कुलर रिंग, ठीक है, और वो बोलता है इस रिंग पर चार्ज फैला हुआ है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है। अब ये रिंग एक्चुअली है कैसी, उसकी पहले फीलिंग ले लेंगे अपन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है फील लेना।
ये रहा मेरा एक पॉजिटिव चार्ज इस पे फैला हुआ है जो कि चार्ज प्लस क्यू मान लो, ठीक है। वो बोल रहा है इस रिंग की जो एक्सिस है, इस रिंग की एक्सिस क्या होगी बच्चों? इस रिंग की एक्सिस इज समथिंग लाइक जो रिंग का सेंटर है वहां से किसी डिस्टेंस x पर मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पर, ये मान लो पॉइंट P, ठीक है। ये चीज समझ आई? किसी पॉइंट P पर मुझे चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअली में फील लो ये है क्या, देखो सुनो, ऐसी रिंग बनी हुई है, ऐसी, ये बोर्ड पे क्या है, रिंग है ना। चलो इसके फ्रंट पेज पर आओ, आज की पीपीटी के पहले पेज पर आओ जल्दी, पहले पेज पर ये दिख रहा है, ये जो रिंग बनी हुई है ऐसा ही कुछ मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है। रिंग की एक्सिस क्या होगी? जो उसका रिंग का सेंटर है वहां से एक लाइन पास करा दो, दिस इज रिंग। इस रिंग के सेंटर से एक लाइन पास करा दो, दिस इज रिंग। इस रिंग के सेंटर से एक लाइन ले जाओ, समझ आ रहा है? ठीक। तो यहां पर मुझसे पूछा है बताओ इस पूरी सर्कुलर रिंग की वजह से इसकी एक्सिस पे पॉइंट P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। और इसका रेडियस हमें दे रखा है, दैट इज R, इस रिंग का रेडियस। अब सुनना इसको करने का तरीका। एक्चुअल में बच्चों इस रिंग पे भी टोटल चार्ज Q फैला हुआ है, इस पे चार्ज कितना फैला हुआ है? टोटल चार्ज Q चार्ज फैला हुआ है, राइट। अब हम पूरी रिंग की वजह से तो नहीं निकाल सकते एक बार में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, मतलब कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम है। तो हमें इस पॉइंट पर चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं जो हम हमेशा करते हैं, छोटा सा लेंथ का dq चार्ज ले लो, dx थिकनेस की एक रिंग में से छोटा सा पार्ट काटो और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, है ना, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, यही चीज कर सकते हैं, राइट। यहां पर एक चीज और बताऊं, अगर आपको फील आ रही हो तो, ये यहां से अगर मैं यहां तक ज्वाइन करूं, ये यहां से यहां तक, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन करने से पहले हम यहीं से एक काम कर लेते हैं। हम एक्चुअली में करते क्या है, इस रॉड का, सॉरी इस रिंग का छोटा सा एलिमेंट यहीं DQ काट लेते हैं, यहीं DQ काट लेते हैं, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज होगा इस रॉड पे या इस रिंग के छोटे से पार्ट पे, वो कितना चार्ज होगा? DQ। कितने थिकनेस का अपन ने काटा है बच्चों? कितने थिकनेस का काटा है? DX थिकनेस का काटा है, ठीक है। और इसको हमें चाहिए कहाँ? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से, जो कि कहाँ होगी? कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगी। कितनी होगी? DE होगी। बोलो ये चीज समझ आई? बिल्कुल समझ आई। ये एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा एंगल, ठीक है। अब सुनो एक चीज मुझे बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? जल्दी बता दो। √R² + x²। अब सुनो, फील नहीं आ रही तो यहां फील लो पहले। मान लो ये रही रिंग, ऐसी फैली हुई है रिंग सरफेस पर, ठीक है। अगर मैं इसके सेंटर पे एक डॉट बना दूं और यहाँ पे एक डॉट बना दूं जो कि पॉइंट P बोल दूं, इसकी एक्सिस ही होगी ये इसकी एक्सिस ही होगी कि नहीं? क्या इस रिंग के हर पॉइंट से, इधर से भी अगर मैं देखूं तो ये डिस्टेंस क्या होगी? ये R है अगर, ये x है अगर, तो क्या ये डिस्टेंस भी R² + x² का अंडर रूट नहीं होगी? होगी। यहां से भी अगर मैं बात करूं तो क्या ये डिस्टेंस भी R² + x² का अंडर रूट नहीं होगी? यहां से बात करूं तो ये भी R² + x² नहीं होगा। यहां से मैं बात करूं अगर इस पॉइंट से, तो ये भी क्या R² + x² का अंडर रूट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो ये भी रेडियस R होगा, R x, समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? अगर ये मेरी रिंग बनी हुई है तो इस रिंग के किसी भी पॉइंट से अगर मैं छोटा सा पार्टिकल ले रहा हूं और उसको P पॉइंट तक ले जा रहा हूं तो रेडियस तो अभी भी R है, x डिस्टेंस ये रहा। फील आ रहा है? हाँ। क्या ये थीटा एंगल चेंज होगा मैं कोई सा भी चार्ज पार्टिकल ले लूं? अगर ये DQ चार्ज मैं इस रिंग पे कहीं भी काटूं, यहां काटूं, ये रिंग ऐसे है, देखो पहले तो फील करो ऐसे, इस रिंग पे मैं इधर काटूं या इधर काटूं DQ, इधर काटूं या इधर काटूं, इधर काटूं, इधर काटूं, इधर काटूं, इधर काटूं, क्या इस एक्सिस से वो एंगल कम होगा? मुझे नहीं लगता होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये x डिस्टेंस भी एक कांस्टेंट डिस्टेंस है उस रिंग के सेंटर तक। बिल्कुल। क्या उस पॉइंट तक के लिए रेडियस भी कांस्टेंट होगा? मान लो इधर काटा मैंने, उधर के लिए भी r तो रेडियस कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, यही एंगल थीटा, यही एंगल थीटा, यही एंगल थीटा, है ना? फील आ रहा है आपको?
है ना। चलो ऐसे फील ले लो थोड़ा और, रुको आ जाओ। ये बताओ यहाँ पर इसकी वजह से अगर इस पॉइंट पे मैं डी क्यू ले लूँ तो इसकी वजह से मेरा जो आएगा, ये भी देखना, ये क्या आएगा मेरा, ये इस पॉइंट पर, और ये रहा मेरा सेंटर। तो क्या ये अभी भी आर नहीं है? क्या ये अभी भी एक्स डिस्टेंस नहीं है? क्या ये अभी भी परपेंडिकुलर नहीं है? अगर मैं यहाँ ले लूँ डी क्यू तो क्या ये अभी भी आर रेडियस नहीं है? क्या ये अभी भी एक्स नहीं है? इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या आएगी, इस पॉइंट पर क्या आएगी, वही आएगी ना, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। ऊपर से ले लो, ऊपर से इस पॉइंट की बात करो तो अभी भी ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एक्स है अभी भी, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है इस पूरे क्वेश्चन में हमारा एंगल प्लस एक्स दोनों डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी चीज समझ आई। ठीक है, अब हम करेंगे निकालना है अपन को। निकालना कैसे, निकालने का तरीका देखते हैं। चलो तो ठीक है, हमने छोटा सा चार्ज ले लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। अब सुनना, मुझे एक चीज बताना, अगर जो सर्कुलर रिंग है इसकी वजह से देखो दो कंपोनेंट तो आ ही जाएंगे, उसको मैं लिख देता हूँ। एक आ जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो डीई कॉस थीटा, और एक आएगा मेरा नीचे की तरफ डीई साइन थीटा। अब मुझे एक चीज बताना, यहां पर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ये जो डी क्यू चार्ज है इसी के जस्ट सिमेट्रिकली अपोजिट में एक डी क्यू चार्ज और काटू, ये ऊपर डी क्यू चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां, तो एक कंपोनेंट यहां टूटा माइनस जे की तरफ, एक एक्स के अलोंग आ गया। ठीक है, एक मैंने उसी का सिमेट्रिकल जस्ट उसके अपोजिट एक चार्ज लिया डी क्यू, उस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ, उसका एक कंपोनेंट एक्स में यहां आएगा और एक वाई में जाएगा। उसका जो ऊपर वाला वाई होगा प्लस जे, वो नीचे वाले प्लस माइनस जे को कैंसिल कर देगा। सिमेट्रिकल है अगर चार्ज डी क्यू, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है एक्स, ये थीटा भी कांस्टेंट है थीटा, तो क्या ये वाला जो भी आएगा इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो मेरी बात, मैं काट ही देता हूं इसका एक सिमेट्रिकली अपोजिट यहां काट देता हूं, इसकी वजह से भी मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूं कितनी आएगी। ठीक है, ग्रीन से बनाते हैं इसको। ये लो, वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी ऐसे, और इधर आएगी, वो कितना आएगा, वो भी डीई आएगी। अब सुनना, क्या ये एंगल भी थीटा नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या इसका एक कंपोनेंट ग्रीन वाले का भी इधर ही आएगा जो कि डीई कॉस थीटा होगा, और एक इधर आएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा था, तो ये डीई साइन थीटा आएगा। क्या डीई साइन थीटा सेम नहीं होगा? होगा। तो इसका सिमेट्रिकल चार्ज अगर मैं यहां काटूं तो वो भी इसको कैंसिल करेगा। ऐसे ही मुझे एक चीज बताओ, इस रॉड पर कहीं भी एक चार्ज मान लो आप डी क्यू, सॉरी इस रिंग पर आप कहीं भी एक चार्ज डी क्यू काट लो, क्या एक सर्कुलर रिंग पे उसके जस्ट अपोजिट साइड पे अगर डी क्यू काटोगे तो हमेशा उसका एक कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा, वाई वाला हमेशा कैंसिल होगा, हमेशा कैंसिल होगा। तो ये हमेशा कैंसिल होगा, तो इसलिए अपन इसको बार बार नहीं लिखेंगे, हम क्या मान लेंगे कि ये ऑलरेडी कैंसिल आउट है। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डी क्यू इज डी साइन थीटा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर डी साइन थीटा component de sin theta, component de sin theta of charge dq, electric field intensity component de sin theta of charge dq will get cancel out every time from the symmetric charge, dq, symmetric charge dq
ऑन दी अपोजिट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड component dE sin theta of charge dq will get cancel out every time from the symmetric charge dq on the opposite side. समझ आया? हमेशा dq चार्ज की वजह से जो कंपोनेंट dE sin थीटा आ रहा है y का लॉग, वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। किसकी वजह से? इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो चार्ज है हमारा, उसकी वजह से। बोलो समझ आई ये चीज? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम एक्चुअली में डी साइन थीटा को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो आएगा ही नहीं, तो जो भी नेट आने वाला है वो डी कॉस थीटा की वजह से, क्योंकि देखो इस डी क्यू, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको समझ आने लगी है। डी क्यू की वजह से देखो इस डायरेक्शन में, तो एक कंपोनेंट इधर एक इधर, ठीक है। इसकी वजह से एक कंपोनेंट इधर एक इधर, ये वाई वाला इसके वाई से कैंसिल हो जाएगा और इसका एक्स इसका भी एक्स, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो एक्चुअल में जो नेट आने वाला है मेरे पास ना, जो ई नेट आने वाला है वो मेरा डी कॉस थीटा ही आने वाला है, ठीक है। चलो यहां पर भी सेम चीज, अगर इसको नेग्लेक्ट कर रहे हो ना तो यहां पर ये स्टेटमेंट ऐसे लिख के आना पेपर में, वरना नंबर कट जाएंगे। ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे सीधे 2 नंबर उड़ा देगा। ये 5 नंबर का डेरिवेशन आ सकता है आपका, मिनिमम 3 नंबर का भी आ सकता है, राइट, लेकिन करना पूरा ही पड़ेगा, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात मैं फिर से नहीं करूंगा, ये आप सभी को पता ही है कि कैसे निकालते हैं और क्या होती है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स। बोलो ठीक है, इतनी चीज समझ आई, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स, ठीक है। इतनी चीज समझ आने के बाद, इतनी चीज समझ आने का अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सुनो, तो डी कॉस फाई, अब सुनना, हम निकालते हैं पहले डी कॉस थीटा तो निकालने, क्योंकि थीटा इज कांस्टेंट हियर। व्हाट इज थीटा? थीटा इज कांस्टेंट एवरी टाइम यार। आप डी क्यू कहीं भी काट लेना, आपका थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप सुनना, अगर ये रिंग है गोल और इसके अगर एक्स वाली एक्सिस पर भी आप यहां पर डी क्यू काटते हो, तो उसकी वजह से देखो ये डिस्टेंस तो अभी भी एक्स है, ये रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये एंगल भी थीटा। समझ आया? बिल्कुल सही। अरे देखो, ये पेन से समझो, पेन से समझो, देखो पेन से और इससे समझो, ठीक है। सुनना, ये रिंग मानो अपनी, ये रही रिंग, ठीक है। इस रिंग की ये तो एक एक्सिस है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये रिंग के कहीं भी घूम सकता है ऐसे, ये रेडियस वाला ऐसे, ठीक है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये मेरी रिंग है, रिंग मेरी ये मान लो, ठीक है। ये रही मेरी रिंग और ये रही उसकी एक्सिस, ये जो मेरा रेड कलर का रखा हुआ है, ठीक है। ब्लैक कलर पे दिख नहीं रहा क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुको रुको रुको, एक पेन मिला मुझे, ठीक ठीक है, ठीक है, 2 चीजें मिली, बहुत बढ़िया। आ जाओ, देखो ये मेरी एक्सिस मान लो रिंग की, ये मेरी एक्सिस मान लो, इस रिंग की ये एक्सिस मान ली ऐसे, ठीक है। और ये रेडियस कंपोनेंट मान लो, ठीक है। अब सुनना मेरी बात सुनना, क्या मैं इस रिंग को घुमाऊं? घुमा देता हूं, चलो। इस रिंग का अगर मैं इस पॉइंट पर एक्सिस लेता हूं, इस पॉइंट पर चार्ज लेता हूं, तो क्या ये रेडियस कंपोनेंट चेंज होगा? नहीं, ये तो अभी भी आ रहा है। क्या ये एक्सिस का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं, एक्सिस भी मेरी एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट का चार्ज लेता हूं ऐसा, देखो ऐसे में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट का चार्ज लेता हूं तो क्या मेरा रेडियस कम हो रहा है क्या, या ज्यादा हो रहा है? नहीं हो रहा ना। एक्सिस कम हो रही, ज्यादा हो रही, नहीं हो रही, फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ आया? चलो, तो यहां से अब क्या करेंगे अपन, डीई निकाल लेते हैं पहले। डी की क्या होगा, डीई क्या होगा? सिंपल, जो कि के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज आर यार? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो समझ आया? अब देखना, यहां पर मैं डी का इंटीग्रेशन तो करना चाहता हूं, डी का तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि सारे चार्जेस की वजह से चाहिए। डी के इंटीग्रेशन के लिए मुझे एक चीज बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे आर कांस्टेंट है? बिल्कुल। क्या यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। क्या एक्स आपके डी क्यू चार्ज काटने की वजह से चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। मतलब ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ऑलवेज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट है। तो यहां से डी की वैल्यू तो ये निकल के आ गई। अब पहले इसको मैं यहां रख देता हूं, तो ई नेट कितना आ जाएगा मेरा,
DE K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी आया कॉस थीटा। बोलो ये चीज समझ आई? ठीक है, इतना मेरा आ गया। अब मुझे क्या करना है एक्चुअल में, इसको आगे बढ़ाने के लिए ई नेट क्या आया था मेरा, के डी क्यू कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आया था। देखो अब सुनना, यहां से अगर मैं ये थीटा माना है तो क्या यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं? कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहां से पहले एक चीज मुझे बताओ, क्या यहाँ पे cos थीटा कांस्टेंट नहीं आएगा? cos थीटा भी मेरा कांस्टेंट आएगा। Why cos थीटा is constant? Because theta is always constant in this ring derivation. Always theta is constant. ठीक है, क्या k कांस्टेंट है? k भी मेरा कांस्टेंट है सर। अच्छा ठीक है सर, आपने मान लिया मैंने एक चीज, आपकी क्या r कांस्टेंट है? r भी एक कांस्टेंट है। क्या x कांस्टेंट है? सर x भी कांस्टेंट है, और अभी इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि आपने x डिस्टेंस पे पॉइंट p पूछा है, ये डिस्टेंस भी पूरे डेरिवेशन में चेंज नहीं हो रहा है। अगर dq चार्ज काटने की वजह से, लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली नाउ, जब भी अगर आपको ऐसा कोई डेरिवेशन करना पड़े या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमेशा जब आप छोटा सा चार्ज पार्टिकल काट रहे हो तो आपको ये चीज देखनी है, क्या वो चार्ज पार्टिकल को काटते टाइम अगर मैं फिर से कहीं और चार्ज पार्टिकल को छोटे से हिस्से के लूंगा, DQ चार्ज को कहीं से लूंगा, तो क्या उसकी वजह से किसी भी लेंथ थीटा में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं? अगर आ रहे हैं दैट मीन्स यू हैव टू इंटीग्रेट इट, एंड नहीं आ रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा के आर थीटा सब कांस्टेंट है। तो कोई दिक्कत आएगी, के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया मेरा DQ चार्ज, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ आया? ठीक है, तो यहां से मेरा जो ई नेट निकल के आ रहा है ना बच्चों, वो कितना आ जाएगा, के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डायरेक्ट क्यू चार्ज, टोटल चार्ज कितना है क्यू। चलो बढ़िया। अब यहां से जो मैंने कॉस थीटा के लिए लिखा था, इसको ऐसे नहीं अलग टाइप से लिखा जाता है, देख लो। कॉस थीटा की जगह एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं चेंज कर दूंगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो अभी एज इट इज लिख दिया, क्यू यहाँ लिख देता हूँ, और कॉस थीटा की जगह लिख देता हूँ एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्या बन जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आता है हमारा डेरिवेशन का सॉल्यूशन निकल कर, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा डेरिवेशन निकल के आ गया। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ईजी वे में हो गया। समझ में आया? समझ में आया, तरीका आना चाहिए तो आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इस पे बेस थोड़ी चीज़ें कर लेते हैं। एक्चुअली में हमने क्या किया, एक सर्कुलर रिंग की एक्सिस पे निकाला है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं, अगर एक्स को एडजस्ट करके, अगर ये एक्स की जगह मैं सेंटर पे बात करता रिंग के, तो क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो? वैसे तो देखो फील आ रहा है, रिंग की सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मान लो कोई रिंग दी है मैंने नॉर्मली, इसको भूल जाओ, रिंग दी है नॉर्मली, उस पर पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उस पर बराबर तरीके से रिंग पे चार्ज फैला हुआ है, तो पूरी एक रिंग है मेरे पास, उस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि हमेशा एक पार्टिकल की वजह से, मान लो इधर वाला लिया है मैंने, देखो यहां से देखो, इसके आगे आ जाओ, मान लो ये रही मेरे पास रिंग बच्चों, ठीक है, अगर मैं इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे एक DQ चार्ज काटता हूँ, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं यहाँ आएगी, रेडियस वेक्टर के अलोंग यहाँ, ठीक है, और अगर इसी के सिमेट्रिक में एक और चार्ज काट दूं ना यहाँ पर DQ, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ना, वो इस डायरेक्शन में आएगी। तो क्या ये दोनों कैंसिल नहीं होंगी? हमेशा होंगी। तो हमेशा एक DQ के लिए हमेशा एक DQ चार्ज सिमेट्रिक बैठा ही है, तो हमेशा कैंसिल होगी, तो हमेशा सर्कुलर रिंग की वजह से क्या आएगी, 0 आएगी। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगी।
देखो यहाँ मैं लिख दूं अलग से, ये चीज भी नोट करेंगे, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of ring कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। मतलब कहने का मतलब है ई नेट मेरा जो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी कहाँ पर, यूनिफॉर्मली चार्ज लिंक के सेंटर पे। ठीक है, चलो अब एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन में जो हमारे पास न्यूमेरिकल निकल के सॉरी जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या था, ई नेट इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये किसके लिए आया था बच्चों, ऑन द एक्सिस। लिख दूं एक बार, ठीक है लिख देते हैं यहाँ पर, ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनि का मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। ठीक है, उसकी वजह से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी। अब सुनना, हमसे क्या बोला गया है, तो मतलब हमने अभी निकाला कि इसके लिए ये रिंग है, इस पे अगर चार्ज होता था पॉजिटिव ऐसा, और यहां से किसी डिस्टेंस x पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, जो कि मेरी कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, वो कितनी आई, ये ई नेट निकल के आई। ठीक है, अब हमसे एक्चुअली बोला है, हमसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में देखें तो एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, कोई बताना चाहेगा। देखो यहाँ की मदद से मैं ये भी प्रूफ कर दूंगा कि सेंटर पे क्या होने वाली है। देखो सेंटर के लिए मतलब, सेंटर का मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0। नॉर्मल सी बात है, सेंटर कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 हो जाए। रखो जरा, ई नेट इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स की जगह 0 रख दो, ऊपर वाली टर्म भी 0 हो गई, आंसर 0। समझ आया, तो सेंटर पे तो 0 आती है। ठीक है, अगर यही मैं पूछ लूँ आपसे, एट x इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अगर मैं इस x को इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात करूं, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर है x इस रिंग से, तो अगर आप फील करो तो आप एक चीज बताओ, कोई जैसे बहुत बड़ी चीज होती है, मान लो आप पास में खड़े हो, अगर ट्रक बगल में खड़ा है आपके, तो आपको ट्रक दिखता है कि बहुत बड़ा ट्रक है, लेकिन आप ट्रक से बहुत दूर चले जाओ बच्चों, बहुत दूर, तो आपको ट्रक एक पॉइंट साइज के बराबर दिखता है कि बहुत छोटी सी चीज है, कोई दूर से दिख रही है, राइट। जैसे अपन कहीं बाहर से मतलब ट्रैवल करते हुए आते हैं एंड उसके बाद अपन एकदम से देखते हैं, तो अपन देखते क्या है, पता नहीं क्या है, पता नहीं, बहुत छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जैसे उसके पास आते जाते हैं तो वो चीज़ बहुत बड़ी होती जाती है, राइट। तो आप इस रिंग से बहुत दूर आ चुके हो, इसके लिए फॉर एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, रिंग से बहुत दूर आ गए हो, तो क्या ये रिंग आपको एक पॉइंट साइज की रिंग दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। तो अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है कितना आएगी, ई नेट के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो क्या क्या आएगा, पॉइंट चार्ज है और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो इसके लिए मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, इसको अपन लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और यहाँ पर ये बचेगा आर स्क्वायर, राइट। चलो देख लेते हैं एक बार, x की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो, यहाँ पर x की वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे तो x की वैल्यू इनफाइनाइट रखो, तो यहाँ पर ई नेट कितना आ जाएगा बच्चों, जरा देखो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, यहाँ से एक चीज देखो जरा जल्दी से, अगर x मेरा इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो मेरा r तो बहुत छोटा हो जाएगा, r मेरा बहुत छोटा हो जाएगा, तो क्या r टेंड्स टू 0 होगा। अब मेरी एक बात समझना, हमेशा अपन यही करते हैं, अगर कोई चीज इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, बहुत बड़ी है, तो क्या उस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं अपन, बिल्कुल करते हैं। तो सुनना यहाँ पर एक चीज, अगर मेरा x इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो रेडियस मेरा टेंड्स टू 0 हो जाएगा उसके कंपैरिजन में, तो क्या ये चीज को मैं 0 कर दूं,
ठीक है, तो यहाँ से ई नेट मेरा कितना आ जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 3/2। ये 2 से 2 गया, ये कितना बचेगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स मेरा इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो दिस इज समथिंग टेंडिंग टू 0। इसका मतलब जब हम इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं ये रिंग दिखना ही बंद हो जाएगी, और जब ये रिंग दिखना बंद हो जाएगी तो किस चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी की नहीं आएगी। तो एक तो जब इस रिंग के सेंटर पे आप बैठे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, बहुत कहने को बहुत चार्ज है, लेकिन आप बैठी ऐसी जगह हो कि आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, राइट, तो वहां पर भी 0, प्लस एक जगह और 0 आया, वो कहाँ आई है, जब आप इनफाइनाइट पे हो। इसकी एक कंडीशन और बनती है बच्चों, क्या बनती है, कि जब आप कुछ इतनी दूरी पर हो जो कि थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, जो चीज मैंने यहां करी थी वही चीज की बात कर रहा हूं, यहां पर x मेरा इनफाइनाइट तो नहीं है, एट x समथिंग ग्रेटर देन r, नॉट टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट के बराबर नहीं है x, लेकिन उससे छोटा है, लेकिन r से बहुत बड़ा है। तो उस कंडीशन में क्या आएगा मेरा बच्चों, मेरे बच्ची ठीक है, आओ, ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो मैं कुछ अलग चीज नहीं करता, उसी चीज को देखता जाता हूँ। x बहुत बड़ा है r से, तो क्या r को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, तो r को फिर 0 पे पहुंचा दो, r को फिर 0 पहुंचा दिया, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, दैट इज के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू, ये कैंसिल होगा, एक एक्स है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकल के आ रही है वो आ रही है एज अ पॉइंट चार्ज। देख लो बच्चों, देख लो देख लो देख लो, एक्चुअली में आप एक्स पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करके नहीं गए, लेकिन जहां तक भी आप गए वो एक ऐसा डिस्टेंस था कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी एक पॉइंट चार्ज की तरीके की आ रही है। क्यों, क्योंकि आर बहुत छोटा हो जाएगा। मान लो आप किसी चीज से बहुत दूर जाते जा रहे, दूर जाते, इनफाइनाइट तक नहीं गए, लेकिन इतना चल के चले गए कि वहां पर जाके आपको वो पॉइंट जैसा दिखने लग जाएगा। आर टेंडिंग टू 0 इज व्हाट, आर बहुत छोटा दिखने लगा है, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह दिखने लगी है रिंग। जब रिंग ही एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखने लगी है तो तब जाके कंडीशन सीधे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगी। बोलो ये चीज समझ आई, पक्का। चलो अब हमको क्या बात करनी है बच्चों, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर एक टॉपिक डालूंगा मैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और किसकी मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअली में बात कर रहा हूं बच्चों कि जो आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एक रिंग है मेरी, राइट, इसको मैं बीच में बना देता हूं, एक रिंग है मेरी, इस रिंग की वजह से किसी डिस्टेंस x पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, राइट, इस पे चार्ज फैला हुआ है यहां पर। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ वो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू वो क्या होगी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। आपको समझ आ रहा है, ठीक है, हमने आपकी बात मान ली। तो हम एक्चुअली क्या कहेंगे कि पहले मुझे ये बताओ कि x डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बिल्कुल सही। अब आपको एक चीज पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम डिफरेंशिएशन टेंड्स टू 0 कर देते थे। एक्चुअली में हमें मैक्सिमा निकालना या मिनिमा, देखो डी बाई डी एक्स, इस चीज का कोई ना कोई तो ग्राफ बनेगा, इस चीज का कोई ना कोई तो ग्राफ बनेगा, एंड डी अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं दैट इज डी अपॉन डी एक्स। देखो जिस बच्चों को मैक्सिमा मिनिमा नहीं पता तो मेरी बात सुनो, मान लो कोई एक ग्राफ है ऐसा ऐसा कुछ भी मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, चलो ये y है और ये x है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये y का एक ग्राफ है, दैट इज y की ये कोई इक्वेशन है x के फॉर्म में, ठीक है, इसके फॉर्म में एक फंक्शन ऑफ x है, करेक्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जो मेरी इक्वेशन आ रही है, यहां पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूं dy बाई डी एक्स निकालूं तो ये मेरे को क्या शो करता है, स्लोप, राइट। और इसको अगर मैं 0 कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स को 0 कर रहा हूं, तो मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं, मैं dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूं और उसको 0 के बराबर रख रहा हूं। दैट मीन्स मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां पर स्लोप 0 है। स्लोप 0 कहां होता है, जब या तो एक मैक्सिमम वैल्यू हो या एक मिनिमम वैल्यू हो, समझ रहे हो। मान लो ग्राफ कुछ इस टाइप का है, तो यहां पर ही तो स्लोप 0 होता हुआ दिख रहा है मुझे, आप देखो जरा ढंग से,
क्या यहाँ पर ही स्लोप जीरो हुआ होता है, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर स्लोप जीरो, इसका मतलब या तो ये मैक्सिमम होगा, और कब हो सकता है, या तो इसकी जगह उल्टा हो जाए बच्चों, मिनिमम भी वैल्यू दे देता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा मैक्सिमम ही देगा, मिनिमम भी दे सकता है। मान लो ग्राफ कुछ ऐसा बना है, अब स्लोप किस टाइम पर जीरो है, अब स्लोप अब यहाँ जीरो है जहाँ पर मिनिमम वैल्यू है। तो एक्चुअल में हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम निकालना है, उसके लिए डी बाई डी एक्स को जीरो कर दूंगा, करेक्ट। अब सुनना, यहां से ये कैसे मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम ही मिलेगी, क्योंकि बच्चों हमने सेंटर में अभी चेक किया ई इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, राइट, और इनफाइनाइट पे चेक किया तो भी जीरो आ रहा है। देखो देखो, भूलो मत, सेंटर पे जीरो आ रहा है, सेंटर पे जीरो आ रहा है, इनफाइनाइट पे जीरो आ रहा है, समझ आ रहा है, और बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। तो यहां जीरो है, यहां जीरो है, राइट। तो मतलब दो वैल्यू जीरो आ रही है, एक ऊपर जीरो एक नीचे जीरो, तो कहीं ना कहीं तो एक मैक्सिमा आया होगा। दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा कंफर्म आता है, तो उसी चीज को हम फाइंड करेंगे। तो डीई नेट का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर देखेंगे कि जीरो कब हो रहा है। जिस वैल्यूज के लिए जीरो हो रहा होगा वही वैल्यू पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी, ठीक है। तो इसको जीरो करो, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ कर दूं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इसका करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, डीई नेट अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है जीरो। अब सुनो, यहां पर एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो, के क्यू को कॉमन लो, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसको जीरो। अब सुनो, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाना आता है, डिफरेंशिएशन नहीं आता, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, अगर आपको कोई u अपॉन v फंक्शन आपको दिया है, y इक्वल्स टू u अपॉन v कोई फंक्शन दिया है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू अगर x करना है तो क्या आएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज u डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बोलो ये चीज समझ आई? इसी को मैं फॉलो करते हुए कर देता हूं। देखो ये चीज तो ऑलरेडी जीरो चली जाएगी, के क्यू वाई वगैरह, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन, देखो ये क्या बचेगा, देखो लिख दूं, डी ऑफ एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये बचा बस। फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3/2, जो अंदर है वो लिखो, चेन रूल लगाएंगे, 3/2 की पावर 3/2 माइनस 1, और अंदर जाएंगे तो आर स्क्वायर का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल्स टू 0। बोलो ये चीज समझ आई? ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे बच्चों, इसके आगे हम इसको आगे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब सुनना, यहां से एक काम करूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, यही बचेगा कि और ज्यादा बचेगी बच्चों, बताएगा कोई? अच्छा चलो इसको तो लिख लें पहले, इसको तो लिख लें पहले, ठीक है। ये क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ऑफ 3/2 लिख दिया, देखो मैंने ये 2x बचा, इंटू 2x इंटू एक्स, और ये कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। बोलो ये चीज समझ आई? ठीक है सर, ये चीज भी समझ आ गई। अब सुनो, अब क्या करूंगा मैं, इसको अगले पेज पे लिख देता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये क्या था हमारे पास, माइनस ऑफ, ये 2 से 2 चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 3x स्क्वायर, एंड ये क्या बचा 1/2, दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक।
क्या यहाँ से मैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। क्या आर स्क्वायर या तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 है और या तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0 है। क्या ये चीज कभी 0 होगी? कभी नहीं होगी। पूछो क्यों? x की वैल्यू 0 हो सकती है मिनिमम, बिल्कुल, और x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है बताओ जरा। x आपका 0 हो सकता है, माइनस की तरफ जा सकता है और पॉजिटिव की तरफ जा सकता है। x की जगह अगर 0 भी हो जाएगा तो समथिंग आर स्क्वायर बचेगा और अंडर रूट कटेगा तो r, तो कभी 0 नहीं आएगा। तो ये चीज तो गलत है। तो सही क्या होगी? ये चीज। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस आर अपॉन रूट 2, आर अपॉन रूट 2 प्लस माइनस आर अपॉन रूट 2। यहां पर मैं एक चीज लिखूं, दिस इज द position x where the electric field intensity would be maximum। मेरे हिसाब से समझ तो आ रहा होगा बच्चों, यार इतना तो आ ही रहा होगा, वुड बी मैक्सिमम। ठीक है, समझ आया? मैक्सिमम कहाँ होगी? प्लस आर बाई 2 और माइनस आर बाई 2 पे। अच्छा सुनो, कोई बच्चा ये सोच रहा हो सर एक्स इक्वल्स टू माइनस पे कैसे आ रही है? अरे मेरी एक चीज बताओ, ये रिंग यहाँ रखी हुई है, आप यहाँ से आर बाई 2 डिस्टेंस चले जाओ, पॉजिटिव में चले जाओ, प्लस आर बाई 2, आर बाई रूट 2 यहाँ तक, यहाँ आप इसके पीछे चल जाओ। अगर एक्सिस यहाँ तक मान लूँ मैं, पूरी ये पूरी एक्सिस मानूँ अगर मैं ये, तो यहाँ पर माइनस भी तो हो सकता है। अब माइनस का शो क्या कर रहा है? माइनस शो कर रहा है कि आप एक्सिस से अपोजिट डायरेक्शन में गए हो, सिंपल। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रिंग की वजह से इस साइड भी होगी और उस साइड भी होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साइड, राइट? उस साइड भी तो होगी, तो यहाँ पर भी उसकी कहीं ना कहीं इंटेंसिटी होगी बहुत ज्यादा, आर अपॉन रूट 2 पे, और वही सेम अपोजिट डायरेक्शन में भी होगी, बस उसका साइन क्या शो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। बोलो समझ आई? तो आर अपॉन रूट 2 पे होती है। अगर इसको मैं इसमें रख दूं तो कितनी वैल्यू आएगी? अब हमसे क्या पूछ रहा है कि चलो ये तो तुमने बता दिया कितनी डिस्टेंस पे एक्स की क्या वैल्यू होगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी, वो होती कितनी है वो भी पूछ रहा है, तो वो भी निकाल दो। तो क्या लिखोगे? नाउ एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस आर अपॉन रूट 2, ई नेट कितना होगा? जो कि आता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर वैल्यू रखो, के क्यू एक्स की जगह क्या रखोगे? चलो r/2 रख देते हैं, ठीक है, और एक बार नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो r अपॉन रूट 2 और इसको क्या लिख दूंगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2। व्हाट इज दिस? के क्यू आर होल अपॉन रूट 2 इंटू 3r स्क्वायर बाई 2, तो 3/2 की पावर 3/2 एंड आर स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो समझ आया? ठीक है। अब इसको देखना, आगे कंटिन्यू करूं। ई नेट मेरा आ जाएगा के क्यू आर होल अपॉन रूट 2 और ये क्या बचेगा बच्चों? ये बचेगा 3√3 होल अपॉन 2√2 और ये कितना बचेगा? आर क्यू। तो यहाँ से जो मेरा ई नेट निकल के आ रहा है वो कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा। देखो यहाँ से ये तो एक कैंसिल ही हो गया, √2 से √2, आर से आर चला जाएगा स्क्वायर, तो कितना बच रहा है मेरा? 2 ऊपर जाएगा, 2 के क्यू अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। बोलो समझ आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ये वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये चीज समझ आई? समझ आई, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो उसने बोला वैल्यू, और एक बार माइनस लिख देना इसको अपोजिट में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का r/2 आ जाएगा। ये कब है? एट
x इक्वल्स टू प्लस आर अपॉन रूट 2, और माइनस के लिए माइनस टाइम्स आ जाएगी। बोलो समझ आया? ठीक है, अब सुनना, इसके बाद एक चीज और रह गई जो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, वो है बच्चों ग्राफ बिटवीन ई वेक्टर एंड एक्स। किसके लिए? केवल और केवल रिंग के लिए बात हो रही है अभी भी, ठीक है। अब सुनो, हमने 3-4 चीजें देख ली, वो लिख लो पहले। एट एक्स इक्वल्स टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी जो नेट आती है वो भी 0 आती है। एट एक्स इक्वल्स टू इनफाइनाइट तब भी मेरी जो ई नेट आती है वो 0 आती है। और एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आर अपॉन रूट 2 दैट इज मैक्सिमम कब आती है? तो वो कितनी आती है? ई नेट 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब चलो इसका थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक y एक्सिस बनाऊंगा और एक x एक्सिस बनाऊंगा, और मैं मान लूंगा कि y एक्सिस के अलॉन्ग में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो कर रहा हूं, और x के अलॉन्ग में क्या शो कर रहा हूं बच्चों? डिस्टेंस। ठीक है, यहां मैं डिस्टेंस शो कर रहा हूं। कौन सा डिस्टेंस? x। तो एक्चुअली मैं अब x क्या है? डिस्टेंस किसका? रिंग का। तो रिंग कहीं ना कहीं यही मानोगे, ठीक है। ये लो, चलो रिंग बना देते हैं यहां पर, ठीक है। तो यार ग्राफ बना लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। रिंग नहीं बनाते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जब x इक्वल्स टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, इनफाइनाइट पे टेंड करेगा तो भी 0, और किसी डिस्टेंस पे एक मैक्सिमम भी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे जाएगी और ऐसे इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगी। इसका ये और ये मिटा देंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे जिससे आपको इनफाइनाइट तक जाती हुई दिखे, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में केवल और केवल साइन का अंतर आएगा, बाकी पूरी सेम रहेगी। अब देखो इसका फील ले लो, थोड़ा सा फील ले लो, थोड़ा सा फील ले लो। देखो एक्चुअली हुआ क्या, अगर आपके पास एक रिंग होती है, रिंग, ये रही आपकी रिंग, ठीक है, और इसी की बात कर रहे हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है मान लो, ठीक है। इसकी एक्सिस पे बात कर रहे हैं इधर, ठीक है। यहां पर ये डिस्टेंस क्या है? x। तो हमने क्या बोला, जब सेंटर पे हैं हम तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। क्या यहाँ पर ये 0 नहीं आ रहा है x इक्वल टू 0 का? बिल्कुल। लेकिन हम आगे चलते गए तो एक डिस्टेंस आती है, वो कितनी होती है डिस्टेंस बच्चों? वो डिस्टेंस कितनी होती है? वो डिस्टेंस होती है r अपॉन रूट 2, यहां से r अपॉन रूट 2 प्लस का, या यहां से यहां तक का माइनस r अपॉन रूट 2, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्स आती है। ये क्या है मेरा? ई मैक्स। देखो यहां लिख दूं इसको, देखो इसको, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो ई मैक्स है, और यहां पर भी ई मैक्स है, बट ये निगेटिव का है, ठीक है। समझ आया? और जैसे ही अपन इनफाइनाइट को टेंड करते जाएंगे वैसे वैसे टेंड्स टू 0। बोलो समझ आया? ग्राफ समझ आया? चलो बढ़िया। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कर लिया, कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम का पूरा पूरा पढ़ लिया है ना। अपन नॉर्मल उस पर आए थे सबसे पहले कि एक रॉड की वजह से क्या होता है, उसकी वजह से निकाला अपन ने। फिर उसके बाद इनफाइनाइट रॉड की वजह से बात करी कि लेंथ ही उसकी इनफाइनाइट हो गई है, तब क्या क्या होगा, वो चीज़ बताने के बाद हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया है, वो की है सर्कुलर रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर, राइट। उसके बाद अपन आगे बढ़ने वाले थे, आगे बढ़ते बढ़ते हमने ये देखा कि मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम की वैल्यूज निकाली, एंड उसके बाद एट द एंड ग्राफ देख लिया, ठीक है। इसके बाद अपन गॉस लॉ की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह भी थोड़ा हमको जानना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हम फिर क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे और बहुत आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, कुछ भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, बट कोई बात नहीं, जितना धीरे धीरे और जब मेरे को ज़्यादा खींचना होगा तो मैं खींचूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ का रिवीजन कीजिए, प्लस इसको अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।